बहुत सारे बच्चे often they asking me this question that will need 2024 be tough. I have a answer for you. See, जब आप words use करते हो कि कुछ tough होगा या नहीं होगा, it is a very subjective thing. ये depend करता है आपकी preparation पे. Obviously अगर preparation अच्छी नहीं है तो सब कुछ tough होगा. Preparation अच्छी है तो टफ पेपर आते हुए भी आप इजीली कर पाओगे. लेट मी जस्ट डिकोड दिस वर्ड टफ कि यार टफ क्या है, व्हाट इज कि क्या नीट का पेपर टफ होगा, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. सो लेट मी एक्सप्लेन इट यू. पॉइंट नंबर 1, देखो टफ होने के चांसेस हाई कब होते हैं, जब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कम पूछे जाते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया जाएगा, क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग टाइप की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. इन सबसे पेपर जो है वो लेंदी हो जाता है. व्हेन द पेपर इज वेरी लेंदी देन स्ट्रेस इंक्रीजेस बिकॉज यू फील कि यार आई एम फीलिंग कि क्या पता मेरे से नहीं हो रहा है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम. So जब time management becomes a problem, then a paper starts to appear tough even if the questions are simple, even if the questions are easy. So when I say that will the paper be tough, I don't mean to say that the paper is genuinely going to be like tough. But what I want to tell you through this is this, that obviously the paper is going to be based definitely out of NCERT. 1 out of 3 subjects can be a little long, which can create a lot of time management problems. The paper can have different types of questions which I've mentioned here. Special focus can be given to assertion or reason type के questions which can make you मतलब ऐसा फील आ सकता है पेपर बहुत लंबा है, राइट. तीनों सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा लंबा होगा. सो इट कैन बिकम लाइक अ टफ पेपर विदाउट इट रियली बीइंग अ टफ पेपर. इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज इट दैट यू कैन डू. सो यू कैन डू 3 थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट हियर. और अगर आप इनको तीनों सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंटली करते रहोगे, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. First thing, please don't avoid your NCERT. There should be extreme amounts of focus on your NCERT. Second, please see the pattern from 2020 to 2023 and focus on it and learn the new types of questions and solve a lot of PYQs. And the last और सबसे important चीज is give a lot of tests. So I hope ये आपका क्वेश्चन आंसर करता है and you will all do well. All the best. Take care. Bye.